हमारे साथ तथाकथित छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रोजी। तो आपको क्या कहें, तथाकथित कि कुछ और? मैं तो जानना चाहूँगा कि जिस आदमी ने, जिस लेडीज़ ने, जिस महिला ने ना मेरे ऊपर इस तरह का शब्द का उपयोग किया है, मैं उसको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत अधिक पढ़ ली और इसी लेके आप लोग समाज के प्रति इस तरह का अलबल बयानबाजी और अपना फेसबुक अकाउंट में अपना सोहराय जैसा पर्व में इस तरह का कमेंट करती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ उस महिला को, रजनी मुर्मू को। इस तरह का जो भीड़ आप लोग जमा करते हैं और प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं एक महिला पर, और महिला जो आवाज़ उठा रही है बेटियों के लिए, आखिर उसकी आवाज़ क्यों दबाना चाहते हैं आप? हम लोग कोई किसी महिला का हम लोग आवाज़ नहीं दबाने चाहते हैं, और अगर कोई महिला इस तरह की आगे बढ़ती और सच्चाई में बढ़ती तो हम लोग भी उनको साथ देने के लिए साथ देते और उनको साथ देना भी चाहिए था। लेकिन इन्होंने का इसका जो ग्राउंड रहा है, इसका जो नेचर रहा है, इनका जो व्यवहार जो रहा है इनका, तो आपको बता दें इन्होंने तो अपने घर को भी छोड़ चुके हैं। जिस तरह के इन महिला ने इसको जो फर्स्ट इसका जो आपका एडम में जो इसका बहाली हुआ और बहाली होकर के इनका फर्स्ट पोस्टिंग था आपका केकेएम कॉलेज पाकुड़। वहाँ पे एक कार्यक्रम में उन्होंने स्वीकृत किया था। वहाँ पे लड़कों लोग ने जब बताया उनको बुलाई भी नहीं था और उन्होंने अपने से आकर के वहाँ पे बैठ गए थे। तो बोला कि चलो इनको भी बोलने दिया जाए। लेकिन जब उनको बोलने के लिए दिया गया तो उन्होंने वहाँ भी ऐसा ही एक भद्दा टिप्पणी कर दी और जो लड़कों ने उस कार्यक्रम में ही भड़क गए, लड़के छात्र छात्राओं और सामाजिक और टीचर लोग भी भड़क गए उनके भाषण से, बातों से, जिस तरह से उन्हें गलत टिप्पणियां की थी। और इसी वजह से उनको वहां से भी हटाया भी गया था। उसको 24 घंटा का अल्टीमेटम देकर के प्रिंसिपल को, और उनको भी वहां से हटाया गया और उसको पदस्थापित आपका गोड्डा कॉलेज गोड्डा में कर दिया गया, वो सजा के तौर में। आज उन्होंने जिस तरह से अपने आप को बोल रहा, मैं तो बोल रहा हूँ कि हम लोग उनका आवाज़ को दबा नहीं रहे। वो अगर सच्चाई पे रहता तो हम लोग उनके साथ खड़े होते। आज हम लोगों ने 20 साल, कोई 14 साल, कोई 15 साल, कोई 12 साल, कोई 8 साल, कोई 2 साल, कोई 1 साल भी हमारे सोहराय पर्व में स्वीकृत किया है। हम तो बोलते रजनी मुर्मू जाकर के उनको आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, वहाँ का गार्जियन मेरा जो है प्रिंसिपल, उनसे पूछ लीजिए मेरे के क्या वहाँ पे कार्यक्रम होता है, किस तरह से मेरा दुरुस्त रहता है, कितना हम लोग उसमें तंदुरुस्त रहते हैं, क्या समाज इस तरह का बिहेव सोहराय में होता है। मेरा गार्जियन ऐसे आप पूछ सकते हैं। और आपका उनके बैकग्राउंड का अगर जानना है तो आप जाकर के उनका जो संगठन है, आपका एडप्ट टीचर का संगठन है, उनका संगठन के टीचरों से पता कर लीजिए और वो टीचर लोग से पता कर लीजिए उसका व्यक्तिगत कैसा है, नेचर कैसा है। प्रोफेसर रजनी मुर्मू का कहना था कि आदिवासी संथाल समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसको खत्म करना हम चाहते हैं और उस खत्म करने में सबकी भागीदारी भी चाहिए, और उसी मंशा से मैंने पोस्ट किया। तो आपको इस विषय में क्या कहना है? उसका जो मंशा था, उनका सोच अगर हो सकता है जिसके आधार से उन्होंने बोल रहा है कि मैंने कुर्तियों को एकदम खत्म करना चाहिए था। लेकिन आपने जिस जगह कोई चीज़ हुआ ही नहीं, कोई चीज़ ऐसा होता है ना, उस जगह आप उस चीज़ को कमेंट करना, और फेसबुक अकाउंट पूरा देश देख रही है। हमारे ऊपर तो एसपी कॉलेज को जिस तरह से नाम, मेरा तो देवघर से मेरा 17 किलोमीटर घर है, हम क्यों एसपी कॉलेज आते? हम सुने थे पढ़ाई अच्छा होती है, यहाँ पे अच्छा टीचर हैं, यहाँ पे क्लासेस अच्छा होते हैं, हम लोग इसलिए यहाँ पे आए। और इन्होंने इस तरह, हम तो बोले ना 20 साल, मेरा 2002 से मैं इंटर किया, यहाँ पे इंटर में एडमिशन लिया हूँ, आज 2022 होने जा रहा, मैं 20 साल होने जा रहा हूँ इस कॉलेज में। और 20 साल में करीबन मेरा 15-16 साल वो आपका, चाहे वो संताली शहीद दिवस हो, सोहराय हो, लाल बाबा का तो हम ही लोगों ने उसका आपका क्या बोलते हैं स्टैचू स्थापित कराया है, और कई बड़े बड़े कार्यक्रम हम लोगों ने कराया। आज बच्ची लोग से पूछ लीजिए क्या इन लोगों के लाने के लिए हम लोग बस भेजते हैं कि नहीं? आप बस वालों से पूछ लीजिए, बच्ची लोग से पूछिए कि जब 5 नहीं बजता उसके पहले इन लोग को यहाँ से भेज दिए जाते हैं कि नहीं। तो ऐसे में क्या मांग लेकर के आज आप लोग विश्वविद्यालय आए हुए हैं? आज हम लोगों ने मांग रखा है कि आज तक उनके ऊपर कोई एक्शन करवाया नहीं हुआ है, और आज हम लोगों ने वीसी मैडम से मांग ये करने आए हैं कि उस तरह की महिला को, उस तरह के प्रोफेसर जो एडप्ट टीचर है रजनी मुर्मू को यथाशीघ्र उस तरह के बर्खास्त किया जाए। जिस तरह से हमारे संथाल परगना एसपी कॉलेज का बदनाम किया जा रहा है, उनके साथ साथ हमारे सिदो कानू के जो बलिदान की धरती के नाम से जाना जाता है, सिदो कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी का भी बदनामी हो रहा है, हमारे छात्र छात्राओं का बदनामी, हमारे वीसी साहब का बदनामी हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने आज वीसी मैडम से मिलने के लिए आए हैं और उनसे यही निवेदन करना है कि मैडम, इस तरह की महिला जो एडप्ट टीचर हैं आपका रजनी मुर्मू को यथाशीघ्र गोड्डा कॉलेज गोड्डा में स्थापित है, उनको यथाशीघ्र बर्खास्त किया जाए, अन्यथा फिर हम लोग उग्र आंदोलन के तालाबंदी के लिए बाध्य हो जाएंगे। रजनी मुर्मू का कहना है कि कई छात्राएं ऐसी भी है जो आगे आना चाहती है, लेकिन तथाकथित छात्र नेता के दबाव के कारण वो आगे आके बोल नहीं पाती है। तो आखिर आप लोग दबाव कहाँ तक देते हैं?
हम लोग किसी को आज तक हम लोग बच्ची लोग से आप पूछ लीजिए कि हम लोगों ने हमेशा उन लोगों को बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। उन लोग को हम लोग का कार्यक्रम रहता है स्टेज में, उन लोग को स्टेज संचालन के लिए उन लोग को सभापति के बना स्टेज संचालन करता है, उनको बनाया जाता है ताकि वो लोग बोलने सीखे, वो लोग बोल सके, अपने बात को रख सके, किस तरह से संचालन किया जाता है। कई कार्यक्रम हम लोग को आगे करने करते हैं, कोई भी धरना प्रदर्शन होता है उन लोग को बोलने का अवसर देते हैं हम लोग। और उन लोग का हर बार बोलते हैं कि जब भी अपना मन में मत रखो, उसको बोलने का जज्बा रखो, तुम लोग सीखो, नारी ही सबसे देश बदल सकता है, इसके लिए तुम लोग बोलने के लिए जो जान लगाओ। अपने आपको तथाकथित प्रोफेसर तो अपने है ही है और तथाकथित समाज विरोधी है ही है। और उससे बड़ा समाज मतलब आदिवासी का सबसे बड़ा पर्व सोहराय जैसा पर्व में हमला करना, इसको ये भी कल दिन नजर आएगा। याद भाई आपको बताते हैं, गांव में तो रात भर हमारे नाचन गान होता है, वो कल दिन बोलेगा यहाँ भी गलत हो रही है। ये तो पूरा हमारे सोहराय को खत्म करने में तुले हुए हैं। और इसी सबसे तथाकथित असामाजिक तत्व इसको बोला जाए तो कोई बुरा नहीं है रजनी मुर्मू को। चलिए, ये हमारे साथ में छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रम जो थी। अब देखिए आगे क्या होता है, ये विवाद जो है कब खत्म होगा, देखते रहिए जवाहर न्यूज़। तब तक धन्यवाद।